नमस्कार, मेरा नाम है निखिलेश कुमार सिंह। इस समय हम खड़े हैं बरेही रायपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरेही में। यहाँ पर आलम अगर देखा जाए, आज़ादी के लगभग 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कहीं न कहीं ये गांव आज भी गुलामी की जंजीरों में कहा जाए तो जकड़ा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस गांव का प्रत्येक नागरिक जो है आज भी सड़क के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। सरपंच ना जाने कितने आए और गए, सरकारें ना जाने कितनी आईं और चली गईं। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार में सड़कों का बहुत ही लंबा चौड़ा जाल बिछाया जाता है और बिछ भी रहा है। लेकिन इस गांव की विडंबना ये है कि आज इस गांव के लोग, अगर कोई प्रसूता महिला हो या कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता हो, उसको अस्पताल जाना हो, तो यहाँ से मेन सड़क तक जाने तक वो दम तोड़ देगा। कारण सिर्फ नाकामी यहाँ के सरपंचों की। आज ही रीवा में विमान उड़े हैं। पहले भोपाल के लिए उड़े, फिर इंदौर के लिए उड़े, आज सीधा कलकत्ता से कनेक्ट किया गया है रीवा को। तो मैं कहना चाहूँगा उन नेताओं से जो वोट लेने आते हैं गांवों में, कभी बरेही गांव में भी आकर देखिए कि लोग किस आलम में जी रहे हैं। हमारे बीच कुछ लोग बने हुए हैं, इन्हीं से जानिए क्या हाल है। कुछ बुजुर्ग हैं जो अपना काफ़ी समय दे चुके हैं इस गांव को, किस आलम में अब तक जीवन बिताए हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? छोटेलाल चतुर्वेदी। चाचा, ये बताइए, आप अपना पूरा जीवन कहिए तो एक तरह से इस गांव में बिता दिए हैं। अब यहाँ का जन्म है हमारा है जी। सड़कों का क्या आलम रहा है शुरू से? जब से हम मतलब देखे तब से ऐसे रहा। अच्छा। मतलब बरसात में तो अगर कोई बीमार हो जाए तो मतलब रोड तक पहुँचना मुश्किल है। तो कोई ऐसा केस अब तक हुआ है कि कोई घटना हो गई हो? हाँ, ऐसा केस हुआ है। हम इधर से हम लोग फिर गए हैं खाट में लाद के। अच्छा। तो ये स्थिति है। सिर्फ बरेही गांव नहीं, तमाम गांव से वीडियो आजकल बारिशों में आप देख रहे हैं, कीचड़ हो जा रहे हैं, जिनके कारण प्रसूता महिलाएं अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रही हैं। साथ में उनके साथ नवजात शिशु की भी हत्या हो जाती है। हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि किसी न किसी की लापरवाही से वो मौतें होती हैं। तो उस लापरवाही का कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे, माननीय कलेक्टर साहब से भी अपील करना चाहेंगे। जनता आपको सराखों पे रखती है। जिस तरह से आप जनसुनवाई में लोगों की दिल की बात समझ रहे हैं, समस्याएं समझ रहे हैं, ये भी रीवा ज़िले के नागरिक हैं। नेताओं के लिए ये वोटर हैं, लेकिन आपके लिए कहीं न कहीं ये जानने की ज़रूरत है कि इस गांव में भी सड़क की समस्या है। सर, एक बार इस गांव में भी आइए, हमारा ये कहना है, और इनकी समस्याओं को भी सुनिए। सर, क्या नाम है आपका? राकेश चतुर्वेदी। क्या हालत है, कब से ये सड़क की स्थिति ऐसी है? ये स्थिति तो कहाँ है, लगभग बनी है जब से हम जानू बहन तब से। लेकिन रोड बनी भी है तो नवीनीकरण में रुपया भर निकाला जाता, बस कागज में बनी हुई है। बाकी तो कागजों में ये सड़क बनी है, रुपया पे रुपया निकला जा रहा है। कितनी बार पैसा निकल चुका है? कितना निकल चुका है? 2-3 बार। 2-3 बार। कितना निकल चुका है? लगभग ये आकलन तो नहीं, अभी 4,65,68,000 अभी नवीनीकरण के लिए निकला है। और रोड तो देख ही रहे हैं आप, कहीं बनी नहीं है। एक झुआ मुरुम नहीं पड़ी है, गिट्टी मुरुम की तो बात है, छोड़ दीजिए। समस्या किस तरह की हो जाती है आप लोग? समस्या तो ऐसा हो जाती कि अब अपना निकलेंगे इधर से आएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगी कि क्या नाम समस्या कैसी है। हम तो आए ही हैं, एक बार आप अपने बात से। अरे हम लोग तो ऐसे जी रहे हैं इधर से जाने में कि कुछ पूछिए ही नहीं। अच्छा, इतने सरपंच आए, आप भी किसी न किसी को वोट तो दिए ही होंगे, देते ही रहते हैं, जिताए भी हैं सरपंच को, तो क्यों नहीं बनाते हैं सड़क को? सरपंच बस कागज में बनाते हैं, कागज में सड़क बन जाती है और धरातल पे नहीं। धरातल पर कहीं दिख ही नहीं रही। कोई बीमार अगर हो जाता है तो बस हो खटिया में लाद के जाए या तो मूड़े में लाद के जाए,
बस यही है। समाप्त जी, हो जा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा। क्या समस्या है सड़क अरे की? समस्या तब देखिन रहे न भाई, कब का है मनई के पैदल कढ़ब सब आप बता दीजिए किस तरह की दिक्कत है? हल पैदल कढ़ाई के दिक्कत हुए के पैदल कढ़ी नहीं सकी ता बरसात अच्छा, में। सरपंच को आप वोट दिए हैं, सरपंच से बोले हैं कि सड़क बनाइए? कहे का एक बेर नहीं हजारन बेर आ कह दें कि नहीं कि कम से कम या बरसात में तब मरम्मत हो जाए। अगर वो दोबारा वोट मांगे यहीं तो का कहब उनसे? अब दोबारा कौन मुँह लेके यहीं वोटे मांगे कौन। तो ये स्थिति है सड़कों की। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार लोग यहाँ पे बता रहे हैं। और हमारे बीच में कुछ लोग और बने हुए हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हम कहें कैमरामैन हमारे पीछे आए। क्या नाम है आपका? प्रेमवती। तेज बोलिए। प्रेमवती। आपके यहाँ सड़क की समस्या है? हाँ ये ना क्या दिक्कत होती है आप लोग को, महिलाओं मैंने को? कांदा हो थे, मैंने ही था नहीं पावे, गिर पड़ा था कुछ गिर नहीं। पड़ा था। हाँ। अगर बीमार कोई हो जाता है तो कैसे इलाज हो के लिए जाते हैं आप लोग? कैसन के ले जाता, कैसे के लिए? ले जाते हैं ऐसे। अच्छा, तो चारपाई ही एक माध्यम है यहाँ से अस्पताल तक पहुँचने का। अस्पताल तो बन रहे हैं, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल की स्थिति बहुत ही बुरी है। हम अगर अपने वीडियो के माध्यम से कहें तो कुछ लोग और हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश चतुर्वेदी। सुरेश जी, सिर्फ सड़क की समस्या इस गांव में है कि और भी हर मूलभूत चीज समस्या की है? समस्याएं हैं, कोई भी योजना का लाभ हम लोगों को नहीं मिलता है यहाँ। ना आवास नहीं मिला, और पूरे मतलब जो भी पात्र हैं वो ऐसी स्थिति में कि हम लोगों से भी ऊंचे हैं फिर भी पात्र हो गए। वही हम लोग पंचायत में लगाए हैं कि भाई वो किन आधार पर पात्र हो गए और हम लोग किन आधार पर अपात्र हो गए। अब देखते हैं, लगा है, अब कोई सुनने वाला नहीं है सर। आप लोग जनपद में कभी जाके शिकायत नहीं जनपद की में है? भी गए हैं, वहाँ भी अर्जी लगी है, वहाँ तहसील में भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो जिस तरह की ये समस्या बता रहे हैं उस तरह से एक सीधा सीधा हम लोग कक्षा 5 के किताब में पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो कहीं न कहीं वो जो कहानी थी इस गांव में सत्य होती हुई दिख रही है। अब जिला प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, इस गांव में सड़क बनेगी या नहीं बनेगी? हमारे बीच में देखिए डंडा पकड़ के ये चाचा जी आ रहे हैं। कैसे ये सड़क तक जाते होंगे, बीमार भी होते होंगे, तो क्या स्थिति रहती होगी? क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद चतुर्वेदी सर। चाचा ये बताइए, आप लगभग 70 साल के होंगे? 70 है ना? 72 चल रहे हैं। 72 चल रहे हैं। तो इस अवस्था में यदि आप बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे साहब, ये तो घर में मरेंगे, क्योंकि कोई साधन तो रहेगा नहीं, बस यही समस्या रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे वीडियो के माध्यम से कलेक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बताइए। सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोड बनी हुई है इसका पैसा निकलता है और कागज में रोड बन जाती है, तो हमारा ये कहना है सर कि जितना भी पैसा निकला है जिस कार्य के लिए उसकी जांच हो कि मतलब कहाँ रोड बनी है। सिर्फ जांच हो कि दोषियों पर कार्रवाई भी हो? कार्रवाई भी हो सर, जांच होगी। अगर धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है उसके प्रति कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो सर। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारा इस गांव में आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सर कलेक्टर साहब, हम बताना अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना और बताना चाहते हैं कि सिर्फ रीवा शहर में ही भूमाफिया ही आतंक नहीं मचाए हैं, अतिक्रमणकारी ही आतंक नहीं मचाए हैं। शहर में कुछ सरपंच भी ऐसे हैं जिनके आतंक से आज भी जनता ग्रसित है। अब इस गांव का पूरा उम्मीद आपसे लगा हुआ है कि आप कहीं न कहीं इन ग्रामीणों की मदद करेंगे और जांच करके इनके साथ न्याय करेंगे। क्या हम जनता से, अपनी जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके गांव में भी इस तरह की समस्याएं हैं? अगर समस्या है तो उसके निदान के लिए प्राइम 24 न्यूज़ हमेशा आपके साथ खड़ा है। अपनी राय और अपनी बातें कमेंट सेक्शन में लिखें। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये जो सड़क दिख रही है, ये सड़क आज तालाब के रूप में तब्दील है और देखा जाए तो इसी में नाली भी बनाई गई है जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये आलम है,
लोगों का कहना ये है कि नाली जो है उनके घरों में जा रहा है, पानी खेतों में जा रहा है, जिसके कारण से समस्याएं हो रही हैं। रोड पे जो ये नाली का ही पानी जो देख रहे हैं आप, आगे वो टंकी बनी हुई है, जो काला काला पानी दिख रहा है वो नाली का ही पानी है। और जो है बच्चे इस पे जब स्कूल जाते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं, किसी के हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर टूट रहा है। दिक्कत ये है कि सरपंच यहाँ के नहीं बनवाते हैं नाली। आधी नाली बनवाए हैं, आधी नाली नहीं बनवाए हैं। मेरे खेत में पानी जाता है तो वहाँ लड़ाई मचवाते हैं। हम लोग मना करते हैं कि मेरे खेत में पानी मत जाना चाहिए, जाए बरसात पानी का ही कोई नहीं रोक रहा, लेकिन नाला न खनवाए, पूरी नाली साफ करवाएं अच्छे से जैसा चाहिए। ढलान मेरे खेत में बनवा दे, पूरा खेत में मेरे पानी जा रहा है। समस्या ये है, लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं सब गिर पर जाते हैं यहाँ नाली की वजह से है। पूरी टंकी बनवा के रखे हैं, टंकी पानी जाए कहाँ। रोड भी ऐसे ही है, कोई भी नहीं मतलब है कि रोड भी तो सही करवाए, नाली तो बनवाए नहीं, रोड भी कोई नहीं सही। हम जब से आए आज 9-10 साल से यहाँ ऐसे ही रोड है। और नाली बनी थी वो भी सब पाटी डाले हैं। अब नाली बनवाए, मेरे घर तक बनवाए हैं, फिर नहीं बनवाए हैं। बोले पानी जाए जहाँ जाए, मेरे से मतलब नहीं है। नाली नहीं बनी है, नाली भी डोल रही है, कोई मतलब नहीं है। गाड़ी चढ़ जाए, कुछ भी चढ़ जाए, वो टूट जाएगी नाली। नाली कभी सही से नहीं बनी है नाली। मेरा दीपांजलि श्रीवास्तव नाम है। समस्या ही कि यह सगले हार रोड पानी भरा है। फिर रोड के अलावा चहला थोड़ा जैसे सिंपल होकर देख लीजिए अपना पति नाली को में से का ही आम पब्लिक बड़ी लड़ाई करा थे। ये पड़ोसी आई ये हमारे विरुद्ध लड़ाई करा थे, का करी था भाई, उनके खेत में पानी जाता है, टंकी बनी है। सरपंच से आप क्यों नहीं बोलते रोड और नाली बनवाने के लिए? अरे तो नाली तो बनवा दी थी, है ना लाठी चल रहा है। अब यह लाठी चल रही है, वो कहा था कि हमारे खेत में पानी जाए, नाली नहीं फटवरी जाए। अब बरसात पानी बरस रहा, मन करे जाए कहाँ। हाँ होगा केहू के आवास बेचारे के आगे, क्योंकि मुझे पैसा दे रहे तुम खराबास आवा ये सब पैसा। अरे सेक्रेटरी ले थे डब्लू महाराज, हम 300 रुपया हम पचे दिहन, 3 जन के बीच में 900 रुपया दिहन। वो तब भर में नहीं आवा है, तो कहते इससे फोटो खींच ले माँ, फोटो खींच के भेजवा दे तो तुम्हारा आ जाए लिस्ट में नाम आवा थी, लंबी वाली लिस्ट में सबके नाम है। तो इतने बड़े लिस्ट में लिख के नहीं आवा, वो थोक पर्ची वाले सिस्टम में लिखे। अब वह एंट्री हो कब, अभी बोले दे तो सब बंद हो जी, कहाँ राशन कार्ड वाला बंद हो जाए हमारा, सब समस्या आई। राजकुमार विश्वकर्मा। मेरा नाम तुलसीदास यादव है, मैं बरेही बड़ेहान टोला वार्ड क्रमांक 1 से हूँ। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा रोड और नाली की समस्या है, और मतलब शौचालय मुक्त, मतलब मेरा गांव हो चुका है, हर घर में शौचालय मुक्त, मगर शौचालय का पैसा अभी तक नहीं आया, ना नाम आया। शौचालय मुक्त गांव हो गया है। रोड में मेरे यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। मेरे यहाँ 1.2 किलोमीटर की रोड है, वहाँ पर से मतलब बच्चे ऐसे स्थिति से वहाँ गुजरते हैं पढ़ने वाले। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को है कि स्कूल जाए तो जाए कैसे। किसी के घर में ठीक है, हम लोग के पास ज़मीन नहीं है तो नाली में पानी गिरेगा। नाली बनी थी, स्लैब का पैसा आया, स्लैब नहीं बना, इसके कारण बच्चे गिरते थे नाली में। नाली भाड़ दी गई है, वो नाली कभी भी काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, अनुरोध है सब जनता से, सरकार से अनुरोध है, हमारे यहाँ रोड का और नाली का और गांव का पुनः एक बार जो काम हुआ उसका सर्वे किया जाए, सब जांच किया जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग दोषी कहलाएंगे कि हम लोग गलत बोलते हैं या सही है गांव वाले बोलते हैं। इसके कारण सरकार से अनुरोध है, सब जनता से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग वहाँ सरकार से गुजारिश करें, सरकार ध्यान दे इस चीज़ में कि वहाँ की जनता कैसी स्थिति में जी रही है। हमारा देश तो नंबर 1 में चल रहा है, मगर इस कारण से बहुत पिछला हुआ है यहाँ के कार्य रथ से। यहाँ पर रोड का सबसे पहले रोड, हम दोषी अब किसको माने सर, हम दोषी किसी को नहीं बोल सकते। जो यहाँ के मतलब करवाने वाले हैं, जो रह चुके हैं, जो हैं, वो तो उनके हिसाब से काम होना चाहिए। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा सर, हमारा सिर्फ काम से मतलब है, हमारा काम हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं गांव हमारा स्वच्छ रहे,
कोई भी दिक्कत रात बिरात पड़ती है तो उसमें पब्लिक को समस्या ना हो, समस्या का समाधान जल्दी हो। अभी किसी की डिलीवरी है तो ऑटो में ले जाना पड़ता, कुछ रास्ते में डिलीवरी हो जाती। 2 केस मेरे पास ऑटो में करवा चुका हूँ। तो बताइए ऐसे में कैसे आदमी जो स्वस्थ गाँव स्वस्थ भारत रहेगा।